दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आया। दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आया। श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से हूँ लाया। श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से हूँ लाया। करुणा का हाथ सिर पर, करुणा का हाथ सिर पर। हे नाथ मेरे धर दो। करुणा का हाथ सिर पर। हे नाथ मेरे धर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। किस भांति करूं पूजा, कोई विधि नहीं जानूं। किस भांति करूं पूजा, कोई विधि नहीं जानूं। तेरा स्वरूप भगवन किस आँख से पहचानूं। तेरा स्वरूप भगवन किस आँख से पहचानूं। टूटी मन वीणा में मेरे भक्ति का स्वर भर दो। टूटी मन वीणा में मेरे भक्ति का स्वर भर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर
निज परम धाम दे दो, इस दास अकिंचन को निज परम धाम दे दो। आए हैं शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। हे नाथ मेरे धर दो, हे नाथ मेरे धर दो। मेरे भक्ति का स्वर भर दो, मेरे भक्ति का स्वर भर दो। निज परम धाम दे दो, निज परम धाम दे दो। आनंद सुधा भर दो, आनंद सुधा भर दो। आए शरण तेरी, आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो, गुरुदेव कृपा कर दो, गुरुदेव कृपा कर दो, गुरुदेव कृपा कर दो। जीवन में सद्गुरु मिल गए तो समझो जीवन जीने की राह आपकी एकदम परफेक्ट हो जाती है। और अगर सद्गुरु नहीं मिले तो फिर भले माँ पिता भाई बहन पैसा रुपया मकान शोहरत दौलत सब हो, but you are still in a trouble because you don't know how to live and to manage your own body, your own mind. Say आपके पास $1 billion है, but if you don't have health, would you call yourself a happy person? Say if you are the topmost celebrity seeked by whole world, and yet you are crying in your bedroom alone because there is nobody to check on you, ask you how you are feeling. Would you consider this as a success? Let me give you some examples. Marilyn Monroe died alone in her bed with overdosage of sleeping pills. Lately, we had this news about a great black singer found dead in her bathtub. Somebody had slit her throat. Why? वो कहते हैं ड्रग्स को पैसा देना था बहुत सारा और वो दिया नहीं तो उन लोगों ने आके उसको मार दिया. Another famous singer, Michael Jackson, died again because of overdosage of injections. नींद नहीं आती इसलिए एंजाइटी होती है, इसलिए साइको डिजीज़ लेबल करने में डॉक्टर्स भी बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी से बोल देते हैं इसको ADD है, इसे ADHD है, और बहुत सारे साइकोटिक ड्रग्स जो है मेडिसिन के नाम पर पेशेंट को दिए जाते हैं.
When you are at the top of your game, there is only one way left to go, and that is downward. Right? एक दफे आप हाइट में पहुंच गए तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? नीचे ही तो जाएंगे फिर। अब नीचे जाने से डर लगता है, इसलिए उस डर को झेलते हुए, उस डर के साथ जीने में इतनी मुश्किल हो जाती है कि बिना गोली खाए वो बात नहीं कर सकते हैं, वो सो नहीं सकते हैं। और चूंकि बहुत ज़्यादा गोलियां खाते रहते हैं, एवरी पिल कम्स विद अ ट्रक लोड ऑफ साइड इफेक्ट्स। आप लोग तो दवाई नहीं खाते, आई होप सो। Good. And make sure that you never go into that way where you have to survive on medication. आपके आसपास आपके से पेरेंट्स, दादा, चाचा, मामा, ताऊ, चाचे, है ना, जितने सीनियर्स हैं, बड़े हैं आपसे, मोस्ट प्रोबेबली वो किस तरह की दवाई खाते? कैन यू नेम सम? ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स का प्रॉब्लम, टेंशन का है, उसकी भी दवाई होती है कोई? टेंशन की कौन सी गोली होती है भाई? हाँ, और बोलो। स्लीपिंग प्रॉब्लम, दे आर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, राइट? सो नहीं सकते हैं अगर वो खाए नहीं तो। थायराइड की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कमर दुखती है ना, बहुतों की कमर दुखती, कईयों के घुटने चेंज हो गए, हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है, नी रिप्लेसमेंट हो जाता है ना, और फिर उस पर थोड़ा और जोड़ते जाते हैं, स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, किसी को स्वायरसिस हो जाता है, और कई बार बड़ी सीरियस बीमारियां हो जाती, ट्यूमर से लेके कैंसर तक। राइट राइट। एक बड़ी सिंपल सी दवाई, ऐसा सुनने में आता है कि वो सिंपल सी दवाई है। अभी ये यहीं हमारे आश्रम में आते हैं वो, उनका ये केस हुआ है। उनको घुटने में दर्द थी, गोली खा ली, दिन में जो 2 खानी चाहिए पूरे दिन में, वो दिन में 6 खा रहे थे और छुपा के खा रहे थे। पेन हो रही, क्या करे ना वो, शी इज़ इन ट्रबल, कैनॉट वॉक, कैनॉट सिट अप, कैनॉट स्लीप, तो वो गोली खाते रहे। फिर एक दिन पेट में इतनी ज़बरदस्त दर्द हुई, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने जब चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड किया, तो पता चला कि उनके बहुत ज़बरदस्त लीवर में डैमेज हुआ। अब उन्हें समझ नहीं लगी कि क्या, उन्होंने पूछना शुरू किया कि आप क्या क्या दवाई खाते हैं। फिर धीरे धीरे वो बोलना शुरू हुई, और जब उन्होंने सुना कि पिछले 1 साल से वो ऑलमोस्ट 5 से 6 गोली वो खा रही थी अपने जॉइंट पेन के लिए, घुटने के दर्द के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि ये जो आपका लिवर में तकलीफ़ आई है, ये आपकी टैबलेट्स की वजह से आई। किसी भी एलोपैथी मेडिसिन को अगर आप उसका जो कार्टन है या बैक ऑफ द रैपर में अगर आप देखेंगे, दे ऑलवेज गिव लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स। नोबडी रीड्स दैट, nobody reads that, but one should, because what you are popping in your mouth, what will it do to you, you should know it. एक दूसरा केस बोलती हूँ कि हमारे एक और हैं, उनके गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, अब दर्द हो रही है, तो डॉक्टर ने उनको एक मेडिसिन दिया लिख के, और वो मेडिसिन इज अवेलेबल इन UK, इन US, इन इंडिया, एवरीवेयर, एंड इट इज़ यूज्ड वाइडली बाय द ऑर्थोपेडिक्स। हड्डी के जो स्पेशलिस्ट हैं, सर्जरी के केसेस के बाद वो दवा देते हैं, पेन किलर। अब 4 महीने, सिर्फ 4 महीने गुजरे तो वो ऐसा महसूस करने लगे जैसे उनको पाइल्स हो गया है, क्योंकि जब वो टॉयलेट जाएं तो ब्लड स्टेन्ड स्टूल निकलता था और बहुत पेनफुल होता था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने
जब चेकअप किया एनस का तो उसमें छाले हुए पड़े हैं। फिर उन्होंने मुंह चेक किया तो जीभ में छाले, उनके फूड पाइप में छाले, और जब फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट किए गए और उनके स्कैन्स किए गए तो पता चला उनका पूरा फूड पाइप से लेके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन सब में छाले हो रखे थे। अब ये इतने छाले क्यों हो गए? वो जो दवाई खा रहे थे उसमें अफीम होती है, उसमें अफीम थी, और लगातार लेते रहने से उसने सारी इनर लाइनिंग को स्क्रैप कर दिया। जब आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो आपके एडल्ट्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं या दादे, जो भी रिश्ते हैं, एट वन टाइम व्हेन दे वर यंग, से एट योर एज, उस समय जैसे आप स्वस्थ हैं वैसे वो भी स्वस्थ थे, होपफुली, राइट? बट क्या हुआ कि वो स्वस्थ से बीमार हो गए? कुछ तो गड़बड़ हुई ना उनके। स्कूल जा रहे थे, फिर कॉलेज गए, फिर जॉब करी, फिर या बिजनेस ज्वाइन किया, फिर शादी हुई, और फिर बच्चे हो गए और उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। हुआ तो इतना ही है, इससे वो बीमार क्यों हो गए? For 2 reasons. One is problem of their lifestyle. Lifestyle problem का अगर मैं मेंशन करूं तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। आपकी डाइट, आप क्या खाते हैं, और आपकी एक्सरसाइज, 2 चीज़ें आती। सुबह उठते हैं तो उठते ही क्या करते हैं? बेड टी पीते हैं, वेरी कॉमन। खाली पेट अगर आप चाय पीते हैं तो आप, अब चाय में क्या है, उसमें जब हम चाय को उबालते हैं तो उसमें निकोटीन की मात्रा आ जाती है, वो जो सीधे हिट करेगी आपके स्टमक के केमिकल लेवल को, दैट विल शूट अप, दैट विल गिव यू बर्निंग, जलन होएगी। जलन होएगी तो ये समझ नहीं लगेगी कि ये जलन, लगेगा भूख लग गई। भूख लग गई तो फिर क्या खाओ, खाने बैठेंगे तो क्या खाएंगे? पंजाब वाले तो सब परोंठे खाते हैं, मध्य प्रदेश वाले सैंडविच, पोहा, चिवड़ा, कुछ भी खा सकते हैं, कोई पूरी खा रहा है, और आज तो आपने भी पूरी खाई है सबने, राइट? लेकिन हमारे यहाँ पर खाई हुई पूरी आपको कभी खराब नहीं करेगी, क्योंकि सुबह आप आसन कर चुके हैं। हाँ, और शरीर की जो डाइजेस्टिव पावर है उसको बढ़ा देते हैं, और उसके बढ़ने के बाद आपकी बॉडी आसन करने पर देयर आर सम ब्यूटिफुल केमिकल रिलीजेस विच आर हैपनिंग इन योर बॉडी विच गिव राइज टू गुड हार्मोन्स इन योर बॉडी। सो आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है, और आपके डाइजेशन स्ट्रांग होने पर जब आप कुछ खाएंगे, फिर वो भले पराठा हो, फिर वो भले पूड़ी हो, वह आपको कभी दिक्कत नहीं करती। इसलिए बेचारी पूड़ी और बेचारे पराठे को कोई दोष मत दिया करो कि ये बड़े खराब हैं। बिल्कुल खराब नहीं हो, तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सच अ टेस्टी वंस, नहीं, दे गुड फॉर द टंग। फूड इज नेवर बैड, the body in which we are putting the food is, if not ready to digest that, then the body is bad, not the food. So what we need to do is, we have to strengthen our digestive system, we have to strengthen our body immunity in such a way कि कुछ भी खाए और कुछ भी हजम हो जाए। See, when you are younger, below 25, even below 30, हमारा नेचुरल जो सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। बट टेक्निकली स्पीकिंग, लेट्स से आपकी हाइट बढ़नी कब बंद हो जाती है? तो जब बढ़नी बंद हो गई तो माने कुछ साल तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहनी चाहिए उस एज में, उसके बाद के 5 साल लगा लीजिए और, एंड एक्चुअली आफ्टर दैट 5 years, 18 + 5 हाउ मच? 23। ग्रेस देती हूँ, 2 साल और जोड़ लो, 25 कर लेते। 25 के बाद एक्चुअली हमारी जो शरीर की क्षमता है, जो शक्ति है, वो वहीं से कम होनी शुरू हो जाती।
पर नोटिस नहीं होती। नोटिस कब आती है? जब आप 28 के होते हैं, 30 के होते हैं, 32 के होते हैं, 34 के होते हैं, फिर शुरू होता है मम्मियों का ड्रामा। हाँ, मेरा सिर दुख रहा है, कभी जी कच्चा हो रहा है। अभी वैंकूवर में बहुत सारे जलंधर, होशियारपुर गांव के बेल्ट के जो लोग हैं वो वहाँ में भी 40 इयर्स 30 इयर्स पहले गए हैं, तो दे स्टिल हैव दैट सेम पंजाबी लिंगो, वेरी ऑथेंटिक रस्टिक वाली। मुझे एक चिट्ठी आई थी, उसमें प्रश्न था, एक महिला का पंजाबी में लिखी हुई। वो लिखती है, मेरे दिल च हाऊं हाऊं हुंदा रहिंदा है, मेरे खून बिच कुछ कुड़बड़ 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 करदा रहिंदा है, मेरा ढिड बड़ा दुखदा है, मैं की करां। लैंग्वेज बदली, एक्सप्रेशन नहीं बदला, वो अभी भी वही है। हाँ, मैं क्या करूं। आई थिंक सर, मैं क्या करूं इस पूरे शिविर का एक टैगलाइन हो गया है अब। अब ये जो तकलीफ उसको हो रही है वो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो जब हम खुद नहीं समझते हैं तो फिर हमें डॉक्टर के जाना पड़ता है, और यूजुअली आप किसी एलोपैथ डॉक्टर के जाएंगे। और एलोपैथ डॉक्टर्स की एक बड़ी खासियत है, वो फर्स्ट एड में बिलीव करते हैं, वो बीमारी ठीक करने में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि बीमारी ठीक हो गई तो पेशेंट आएगा ही नहीं। जब वापस पेशेंट आएगा ही नहीं तो वो क्लिनिक में मक्खियाँ मारेंगे बैठ के। इसलिए वो ऐसा करते हैं कि ये 6 दिन की दवाई ले लो, आपकी पेन ठीक हो जाएगी। और पेन ठीक हो भी जाती फट से। यू नो व्हाई? क्योंकि जो वो गोली दे रहे हैं वो 2 काम करती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो उनके ऊपर काम करती है, तो ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जा रहा पेन का। पेन तो हो रही है अपनी जगह पे, सिग्नल नहीं जा रहा। बंदा कहता तो हाय दर्द ठीक हो गई, डॉक्टर बहुत अच्छा है। 6 दिन के बाद दर्द फिर धीरे वापस आ गई। अब क्या होगा? फिर डॉक्टर के जाएगा, डॉक्टर फिर से दवाई बदलनी पड़ेगी। सेम सॉल्ट बट डिफरेंट नेम। जेनरिक मेडिसिन का जो है वो तो वही होती है, लेकिन हर कंपनी का एक अपना नाम, एक अपना लेबल होता है ना। तो वो अगली बार किसी दूसरे नाम की कंपनी से नए नाम के साथ वो प्रिस्क्रिप्शन दे देता है कि लीजिए ये आप दवाई खा लीजिएगा। अब वो कभी नहीं बताएगा कि ये दवाई खाने से आपके शरीर में और क्या तकलीफें आने वाली है। तो एक से एक आगे जुड़ती हुई प्रॉब्लम जो है वो बीमारियों का रूप लेती रहती है। आयुर्वेद का ये फर्क है कि आयुर्वेद रूट को पकड़ता है कि ये क्यों हुई है, तो उस क्यों को पकड़ो, उस क्यों को ठीक कर दो। इफ दैट रीजन इज रिमूव्ड, दैट द पेन विल बी गॉन। इट विल टेक अ बिट टाइम बिकॉज it takes time for a disease to develop, so the disease will take some time to go out from its roots, from your system, but patience नहीं है ना। इसलिए लोग कहते जी एलोपैथी की दवाई बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम कर रही है। या तो वो पेन की जगह को नंब कर देगी, या वो न्यूरॉन्स को मैसेज नहीं पहुंचाने देगी ब्रेन तलक, तो आपको लगता वो तकलीफ ठीक हो गई। बिगेस्ट इशू फॉर एनी डिजीज टू कम इज व्हेन डज इट कम? ये जिस उम्र में हो ना आप, दिस इज द एज फ्रॉम वेयर द डिजीज बिल्डिंग अप एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड। रोज पिज्जा, रोज बर्गर, रोज पिज्जा, रोज बर्गर।